स्थान गोधरा स्टेशन, गुजरात। रात के तकरीबन 12:30 बजे मिस्टर अजय यार्ड नंबर 13 की पेट्रोलिंग करने जा रहे थे। उनकी ग्रुप डी में कीमैन के तौर पर नई नई नियुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने ओल्ड डंप यार्ड से शॉर्टकट रास्ता चुना था। वरना ओल्ड डंप यार्ड की तरफ से लोग रात में तो क्या, दिन में भी गुजरने से डरते थे। मिस्टर अजय ने चारों तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, पता नहीं लोग इधर से क्यों नहीं आते जाते। न लाइट्स, न कोई सुविधा। ये तो भला हो बेचारे उस गार्ड का जिसने मुझे ये शॉर्टकट बताया। ओल्ड डंप यार्ड पूरी तरह से वीरान पड़ा था। जहां पुरानी हो चुकी बोगियों के साथ साबरमती एक्सप्रेस की वो बोगी भी रखी थी जिसे सालों पहले गोधरा स्टेशन पर जला दिया गया था। मिस्टर अजय उसी मनहूस बोगी के बगल से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे किसी ने बोगी की खिड़की से हाथ निकालकर उनके कंधे पर रख दिया। मिस्टर अजय ने चौंकते हुए देखा, वो सचमुच एक पंजा था, बिल्कुल जला हुआ। उसने मिस्टर अजय की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। मिस्टर अजय घबराकर उस बोगी की खिड़की में देखते हुए चिल्लाए, कौन है? कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिस्टर अजय की निगाहें जैसे ही उस खिड़की के अंदर गई, उनकी सांसें हलक में ही अटक गईं। एक बुरी तरह जली हुई औरत ने उन्हें पकड़ रखा था और मरमराती हुई आवाज में बोल रही थी, हमें आजाद कर दे, मुक्ति, मुक्ति दे हमें। तभी देखते ही देखते पूरी बोगी अंदर से आग की लपटों में घिर गई, जिसमें कई सारे काले साए चीखते चिल्लाते और जलते हुए नजर आ रहे थे। उस औरत के हाथ से होती हुई आग की लपटें मिस्टर अजय के शर्ट में भी लग चुकी थी। उन्होंने चीखते हुए अपने आप को उस हाथ से छुड़ाया और मेन केबिन की तरफ भागे। उनके शरीर पर कहीं भी आग नहीं लगी थी, फिर भी वो चिल्ला रहे थे, बचाओ, बचाओ, आग, आग, मैं जल रहा हूँ, बचाओ, 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 चल रहा हूँ मैं। मिस्टर अजय को भ्रम हो रहा था जैसे वो आग में जल रहे हों। अपने कपड़े फाड़ते हुए वो बदहवास मेन केबिन की तरफ भागते जा रहे थे। डर और हादसे की वजह से उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वो रेलवे लाइन की मेन पटरियों पर दौड़ रहे थे। मिस्टर अजय एक लाइन को क्रॉस कर ही रहे थे, तभी सामने से आती हुई राजधानी एक्सप्रेस ने उन्हें एक जोरदार टक्कर मारी। एक खतरनाक चीख के साथ उनके शरीर के पर खच्चे उड़ गए। ओल्ड डंप यार्ड के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा नजर आ रहा था, जो मिस्टर अजय की इस हालत पर ठहाके मारकर हंस रहा था। अंधेरे कोने में एक बूढ़ा गार्ड जैसा आदमी खड़ा है, जिसकी सिर्फ परछाई नजर आ रही है। वो इस नज़ारे को देखकर हंस रहा है। अगले दिन रात के वक्त स्टेशन मास्टर मिस्टर मंजुले गहरी सोच में डूबे अपनी केबिन में बैठे हुए थे। उनके सामने स्टेशन के ही 3 कर्मचारी खड़े थे। फिर मंजुले ने सोचते हुए कहा, ये ओल्ड डंप यार्ड के नज़दीक साल भर में तीसरा हादसा है। लोग अंधेरे से भरे हुए उस मनहूस डंप यार्ड की तरफ जाते ही क्यों हैं? जबकि अफवाह भी है कि वहां खड़ी गोधरा कांड में जली हुई वो बोगी भूतिया है। लोग फिर भी उधर जाते हैं। आखिर माजरा क्या है? तभी वहां खड़ा एक कर्मचारी हिचकिचाते हुए बोला, सर हमने सुना है वहां रात के वक्त अक्सर एक गार्ड नजर आता है। कौन है, किस शिफ्ट का कर्मचारी है, किसी को नहीं पता। सुना है लोगों को उधर से जाने का रास्ता वही बताता है सर। वहां खड़े 2 और कर्मचारी एक साथ बोल पड़े, हाँ सर,
हमने भी किसी ऐसे रहस्यमयी गार्ड के बारे में सुन रखा है। मिस्टर मंजुले खामोशी से केबिन की खिड़की से बाहर डंप यार्ड में पड़ी साबरमती एक्सप्रेस की उस मनहूस बोगी को घूर रहे थे। इस घटना को कुछ रोज गुजर गए। गोधरा स्टेशन से सटा हुआ एक मोहल्ला, जहां नयन, नीरज और दीपक रूम रेंट पर लेकर पढ़ाई करते थे। एक दिन नयन के बर्थडे पर दीपक ने प्लान बनाया कि वो उसका बर्थडे बिल्कुल अलग तरीके से मनाएंगे। गोधरा कांड में जली हुई उस बोगी के अंदर वीडियो बनाते हुए, ताकि उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आएं। सारी तैयारियां कर ली गई। रात का घना सन्नाटा, गोधरा स्टेशन का डंप यार्ड अंधेरे में डूबा हुआ बिल्कुल वीरान पड़ा था। डंप यार्ड, जहां गाड़ियों के टूटे फूटे डिब्बे के साथ वो भूतिया बोगी भी रखी है, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। यार्ड से कुछ ही दूरी पर स्टेशन की बाउंड्री है, जिसमें एक बड़ा सा होल है, जिसके अंदर से तीनों अंदर आते हैं। बाउंड्री के उस पार शहर है। दीपक, नयन और नीरज चोरी छिपे ओल्ड डंप यार्ड में दाखिल हो चुके थे। वो तीनों रोमांचित थे। उन्होंने उस जली हुई बोगी के अंदर घुसकर केक काटते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। तो वेलकम गाइस, इस समय हम मौजूद हैं गोधरा कांड में जली हुई उस बोगी में, जिसे हॉन्टेड समझा जाता है। और अब यहाँ होने वाले एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे। हम यहाँ नयन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। नयन केक काट रहा था और दीपक ये सारी बातें बोलता हुआ वीडियो शूट कर ही रहा था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर सब कुछ चलता हुआ नजर आया। वो घबरा गया, क्योंकि असल में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने रिकॉर्डिंग रोककर दोबारा से शूट करना शुरू किया। और इस बार उसे स्क्रीन पर नयन के पीछे खड़े कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, जो कि पूरी तरह से जले हुए थे। घबराहट में दीपक के हाथ से फोन छूट कर गिर गया। पूरी बोगी में अंधेरा हो गया। तभी बोगी की दीवारें जलने लगी, जिसे देखकर तीनों जोर जोर से चीखने लगे। तीनों बोगी के दरवाजे की तरफ भागे। तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। उन्होंने देखा ये कुछ जले हुए साए थे जो बोल रहे थे, हम जल रहे हैं, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति। हम जल रहे हैं, हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति। वो प्रेत आत्माएं थीं जो उन पर हावी होने की कोशिश कर रही थीं। दीपक, नयन और नीरज बेहद डरे हुए थे। उनके ठीक सामने एक इमरजेंसी विंडो थी। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर उससे बाहर कूदे और स्टेशन की तरफ भागे। तीनों को महसूस हो रहा था जैसे वो आग में जल रहे हों। बचाओ, बचाओ! आग, आग! हम जल रहे हैं। बेतहाशा भागते हुए अचानक उनका पैर पत्थरों से टकराया और गिरने की वजह से उनके सिर पर गहरी चोट लगी, जिससे वे तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद तीनों को होश आया। उन्होंने देखा कोई बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा था, जो कि शायद वहां का गार्ड था। उसने उन तीनों से कहा, क्या तुम तीनों ठीक हो? डर के मारे उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बूढ़े ने फिर कहा, तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। घबराओ मत, मेरे साथ आओ इधर मेरी केबिन में। वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं। तीनों उस गार्ड के साथ केबिन की तरफ चल दिए। केबिन के अंदर गार्ड के सामने तीनों बैठे थे। उन्हें सिर पर चोट लगी थी। गार्ड उन्हें बता रहा था, ये घटना उस मनहूस दिन यानी
27 फरवरी 2002 को घटी थी। जब इसी गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी को कुछ दंगाइयों ने मिलकर आग के हवाले कर दिया था। बोगी के दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया था, जिस वजह से कुल 59 लोग उस बोगी में जलकर मर गए थे। ये घटना मेरी आंखों के सामने घटी थी। बाद में उस बोगी को इसी स्टेशन के डंप यार्ड में लाकर खड़ा कर दिया गया। बोगी में मौजूद सभी लोग जलकर मर चुके थे, मगर उनकी आत्माएं अभी भी उसी बोगी में कैद हैं। और जो भी रात के वक्त उस बोगी के नजदीक या उसके अंदर गया, कभी जिंदा नहीं लौटा। फिर दीपक, जो कि अभी तक डरा हुआ था, उसने हैरानी से सवाल किया, मगर अंकल, हम तो वहां से जिंदा बचकर निकल आए और आप भी तो यहाँ अकेले रहते हैं, फिर आप कैसे जिंदा हैं? तुम लोगों से किसने कहा मैं जिंदा हूँ? सालों से अपने साथियों के साथ मैं भी यहाँ कैद हूँ। उन तीनों के देखते ही देखते उस गार्ड का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब वो किसी शैतान सा नजर आ रहा था, जिसे देखकर तीनों की रूह कांप उठी। उसके बिन से तीनों निकले और जिधर से आए थे उधर ही भागने लगे। वो बाहर निकलना चाहते थे। भागते हुए तीनों उसी जगह पहुंच गए जहां वे अभी थोड़ी देर पहले गिरकर बेहोश हुए थे, और वहां का नजारा देखकर उनका शरीर बर्फ की तरह जम गया। सामने उन तीनों की जली हुई लाशें पड़ी थीं। तीनों वो नजारा देखकर सन्न रह गए। तभी उन्हें किसी के ठहाकों की आवाज सुनाई दी। ये वही गार्ड था जो ठीक उनके पीछे खड़ा था। उसने हंसते हुए उन तीनों से कहा, मैंने तुम तीनों से कहा था ना बच्चों, जो रात के वक्त यहाँ आ गया वो कभी वापस नहीं जा पाया। गार्ड ने उन तीनों की रूहों को ले जाकर उसी बोगी में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। अगली सुबह मिस्टर मंजुले और रेलवे के कुछ और कर्मचारी उस यार्ड के पास मौजूद थे। उनके सामने दीपक, नयन और नीरज की लाशें पड़ी हुई थीं। मिस्टर मंजुले हैरानी से ये नज़ारा देख ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक कर्मचारी आता हुआ बोला, सर, आप मानो या ना मानो, ये सब उसी रहस्यमयी गार्ड का किया धरा है। मगर वो रहस्यमयी गार्ड आखिर है कौन? तभी ग्रुप डी का एक बूढ़ा कर्मचारी आगे आता हुआ बोला, सर, उसका नाम भुक्खल था। आज से 20 साल पहले वो इसी स्टेशन पर गार्ड था। जब 2002 में स्टेशन पर वो दुर्घटना घटी थी, तब उसने उन दंगाइयों का साथ दिया था, मगर उसे उसकी करनी का फल उसी वक्त मिल गया। दंगे में वो भी मारा गया था, और कहते हैं उसकी रूह आज भी उस बोगी के इर्द गिर्द भटकती है, जो लोगों को गुमराह करके उनकी जान ले लेती है। सर, उस बूढ़े कर्मचारी की बातें सुनकर मिस्टर मंजुले के साथ साथ सभी हैरान थे। बाद में सरकार से सिफारिश करके ओल्ड डंप यार्ड की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई। अब वहाँ किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। मगर देखने वाले बताते हैं वहाँ मिस्टर अजय, दीपक, नयन और नीरज के साथ साथ वो